Today topic is, if in an economy bank rate is increased, how will it affect the demand for credit? आज हम सीखेंगे कि अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले बैंक रेट का मतलब पता होना चाहिए। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है, उसे कहते हैं बैंक रेट। अब अगर क्वेश्चन था कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाए तो उससे क्रेडिट की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इंक्रीज इन बैंक रेट विल मेक्स द लोन मोर एक्सपेंसिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स। तो अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले कमर्शियल बैंक्स को लोन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा था। अब बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक को फॉर एग्जाम्पल अब जो लोन मिल रहा है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पहले जो कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा था वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा था। अब जो कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा है वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। इट मीन्स कि कमर्शियल बैंक्स को लोन्स जो मिल रहा है वो काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं जो पहले मिल रहे थे, thereby pressurizing the banks to increase the rate of lending। अब फर्दर कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, जिस रेट पे वो लेंड करते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को लोन एक्सपेंसिव मिल रहे हैं तो इससे जो फर्दर रेट ऑफ लेंडिंग है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। इससे होगा क्या कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट में चार्ज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो दे हैव टू पे मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन अर्लियर, बिकॉज बैंक रेट इंक्रीज हो चुका है। बैंक रेट इंक्रीज होने से जो कमर्शियल बैंक्स है उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज। अब जो क्रेडिट के कॉस्ट है, अगर लोन लेने की जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बैंक रेट इंक्रीज हो चुका है। फिर फर्दर कमर्शियल बैंक ने भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया है। दिस लोज द डिमांड फॉर क्रेडिट। अब क्रेडिट की कॉस्ट ज्यादा होने से तो उसकी क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेसिक चीज है ये कि अगर किसी की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। क्रेडिट की कॉस्ट इंक्रीज होने से क्रेडिट की डिमांड क्या हो रही है, कम हो जाती है। ये जनरली कब होता है, ये इन्फ्लेशन के टाइम पे होता है। इन्फ्लेशन के टाइम, इन्फ्लेशन कब होती है, जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, प्राइसेस राइज हो जाते हैं तब। अब डिमांड को कम करने के लिए लोगों के पास मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। मनी सप्लाई कम कैसे करनी पड़ेगी, आरबीआई को अब बैंक रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज करती है तो उससे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देते हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है या जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी। अब लोग कम लोन लेंगे, कम लोगों के पास पैसा होगा, लोगों की डिमांड कम होगी। जब लोगों की डिमांड कम होगी ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस इंक्रीज हुए थे इन्फ्लेशन में वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से बैंक रेट अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये इन्फ्लेशन के टाइम पे किया जाता है। थैंक यू।